पूछ कर कि क्या आपका मजहब क्या है और मुस्लिम नहीं है तो गोली मार दी और गोली भी सीधे सर में मारी है। One of the deadliest attacks that we've seen on tourists in the valley in years. 28 people have died, mostly Hindu tourists. हमारे सामने ही सबको मारा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। मेरे देश में, मेरे कश्मीर में, मेरे घर में घुस के मेरे लोगों को मारा गया। एक लेडी ने जब अपने पति को मरते हुए देखा तो बोला मुझे भी मार दो। बताइए हुआ मार दिया पति को मार दिया। नहीं हिंदू सेफ नहीं है, हम हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। एक बच्चे ने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। धर्म पूछकर, पैंट उतरवाकर, कलमा पढ़वाकर, कभी खालिस्तानी मूवमेंट तो कभी किसान आंदोलन। हिंदू सेफ नहीं है, हम हिंदू सुरक्षित नहीं है। मेरे देश में, मेरे कश्मीर में, मेरे घर में घुस के मेरे लोगों को मारा गया। एक लेडी ने जब अपने पति को मरते हुए देखा तो बोला मुझे भी मार दो। तो उन्होंने बोला मोदी को जाके बताओ। अब 140 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी और मैं बोल रहे हैं मोदी अब इन आतंकवादियों को जाके बताओ। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान है, ये नेशनलिज्म टेररिज्म है, ये इंसानियत और हैवानियत की लड़ाई है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? 22 अप्रैल 2025 को बीते हुए 3 दिन हो गए हैं एंड आई एम शॉक्ड। सिर्फ एक चीज को लेके हिंदू खतरे में है। थोड़ी बड़ी पिक्चर देखो, हम हिंदू खतरे में हैं या हमारा हिंदुस्तान खतरे में? आई हैव बीन टू पहलगाम। दिस इज़ वेरी सैड, दिस इज़ वेरी इमोशनल टू मी। बहुत पर्सनल हो गया मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत वीडियोस देखी मैंने इंटरनेट पे, जो लोगों की क्लिप्स आ रही हैं, जो लोगों की स्टोरीज आ रही हैं, जो लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, जिन लोगों ने व्लॉग बनाए हैं, जो कश्मीर के व्लॉग बना रहे थे और अब वो है ही नहीं। मैं पहलगाम में गया हूँ और मैंने देखा है वो मिनी स्विट्जरलैंड, मैंने वहाँ पे हॉर्स राइडिंग करी है और मैं वो इमेजिन कर पा रहा हूँ सिनारियो कि मैं ही खड़ा हूँ और मैं अपने परिवार वालों के साथ खड़ा हूँ और कुछ नीच लोग आते हैं और मेरे से पूछते हैं कि मेरा धर्म क्या है। मेरे देश में मेरे से पूछते हैं मेरा धर्म क्या है। मेरे को कहते हैं कपड़े उतारो, मेरे को कहते हैं कलमा पढ़ो। और अगर मैं ये सब नहीं कर पाया तो मेरे यहां पे गोली मार देते हैं। ये सब जब आप इमेजिन करेंगे, आई डोंट वांट कि आप वो करें, बट वो 26-28 लोग मेरे ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हिंदुस्तान के ही लोग। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक कारण है कि जब आपके घर में कोई घुसता है तो आप अपने घर के कलेश नहीं देखते हो। आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो और आपके चाचा से आपकी नहीं बन रही, आपके मामा से आपकी नहीं बन रही, सपोज आपके बड़े पापा से आपकी नहीं बन रही, या आपकी बुआ से, चाची से, किसी से नहीं बन रही, या दादा दादी से नहीं बन रही, आपके मम्मी पापा से नहीं बन रही, पर एक सामने वाले घर का बंदा आपके घर में आता है, आपका पड़ोसी, और आपके घर में लड़ाई करने लगता है, आपसे कलेश करने लगता है, बीट फॉर पार्किंग, बीट फॉर समथिंग एल्स, तो आप उस समय अपने चाचा से नहीं लड़ते, आप उस समय अपने चाचा के साथ मिलकर उसको खदेड़ते हो। तो हम क्या गलत कर रहे हैं? इज इट रियली हिंदू मुस्लिम राइट नाउ, या इज इट टेररिस्ट वर्सेस अस? क्या सच में हमें हिंदुस्तान में सारे मुस्लिमों को मार देना चाहिए? इसको ऐसे समझते हैं, मे भी थोड़ा सा आसान हो जाए। मेरे घर में, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, आप अपने घर में जॉइंट फैमिली में रहते हैं, किसी और के घर का चाचा आपके घर में आके लड़ाई करता है और वो बहुत गंद मचाता है, तो आप क्या कहेंगे कि पूरे चाचा समाज ही बेकार है? जितने भी घरों में चाचा है उन सबको जान से मार दो, क्योंकि चाचा है जो आके कलेश कर रहा है मेरे घर में, मेरे घर के लोगों को परेशान कर रहा है। या आप उस इंसान को हटाओगे, उस इंसान को मारोगे, या जिस घर से वो ऐसा है उस घर को मारोगे? पर आप कहां फंस जाते हो? बहुत सारे लोग इंटरनेट पे कहां फंस जाते हैं कि नहीं, पूरी कॉलोनी में जितने भी घरों में चाचा है उन सबको हटा दो, उन सबको मार दो। और सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो? आप अपने घर के चाचा को मारते हो।
आई नो दिस इज वेरी डिबेटेबल, बट अभी क्या करना है? अभी सच में ये करना है? अभी सच में हिंदू मुस्लिम करना है? या अभी इंडिया पाकिस्तान करना है? अभी टेररिस्ट वर्सेस अस करना है? या अभी इंसानियत या हैवानियत का साथ देना है? क्या करना है? उस आतंकवादी ने बोला मोदी को जाके बताओ। अब हमारी बारी है, अब सरकार को जाके बोलो, अब मोदी को जाके बोलो कि उस आतंकवाद को बताओ, उस आतंकवादी को बताओ, और जिस देश से वो आता है उस देश को बताओ। मैं बहुत सारी रील्स देख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है, जहाँ पे बात हो रही है कि हमारे देश में कितनी सारी समस्या है, हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, हमारे देश में तो नौकरियाँ नहीं मिल रही है, हमारे देश में तो ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सारी परेशानियाँ बताई जा रही है, विच एब्सोल्युटली इज रॉन्ग थिंग, जो होना चाहिए, और मैं उसकी कड़ी निंदा भी करता हूँ। पर अभी आप सबकी निंदा करता हूँ जो अपने घर में घुसे हुए शैतान को फोकस नहीं करके अपने घर में ही गलतियाँ निकाल रहे हो। जब आपके घर की खिड़की टूटी हुई होती है ना, और चोर अंदर आ जाता है, तो उस टाइम पे खिड़की नहीं ठीक करी जाती, उस टाइम पे पहले चोर को पकड़ा जाता है, चोर को सबक सिखाया जाता है, उसके बाद जब चोर से निपट लिया जाता है फिर खिड़की ठीक कराई जाती है। जब मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कश्मीर के बारे में अभी, तो सबसे पहला ही सवाल जो आ रहा था ना, जो यूट्यूब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में देता है, उसमें आ रहा था कि इज इट सेफ टू ट्रैवल टू कश्मीर, और वहाँ पे बोल्ड लेटर में रिकमेंडेड था नो इट इज नॉट सेफ टू ट्रैवल टू कश्मीर। जीत रहा है पाकिस्तान, जीत रहा है आतंकवाद, थोड़ा दिमाग लगाओ। कश्मीर के अगर आप इकोनॉमी देखोगे अभी 7,000 करोड़ से लेके 7,500 करोड़ तक एनुअली कमा रहे हैं वो लोग टूरिज्म से। इट्स लाइक कि मैं जिससे धंधा कर रहा हूँ, जहाँ से मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं अपने बॉस को ही मार दिया, अपने क्लाइंट्स को ही मार रहा हूँ। आई नो हमारे ही घर की खिड़की में कुछ दिक्कत है, कुंडी खराब है, पर इस समय जो चोर अंदर आ चुके हैं उन पे दिमाग लगाओ, उस पर फोकस करो। क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को इज एब्सोल्युटली फाइन, ये करना ही चाहिए, मैं भी करता हूँ। मेरे को भी नहीं समझ आ रहा 100-200 किलोमीटर दूर बॉर्डर से कैसे आ सकता है टेररिस्ट मिनी स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे इतने टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पे कहाँ है हमारी नेशनल सिक्योरिटी, कहाँ है हमारा नेशनल इंटेलिजेंस? कैसे हो गया ये? क्या कर रही थी सरकार, क्या कर रही थी फोर्सेस? कैसे हो सकता है ये? 200 किलोमीटर टेररिस्ट आ गए विद वेपन्स, विद एवरीथिंग, कैसे हो सकता है ये? पर ये हो गया। अब क्या? अब उसको खदेड़ो और उसके बाद खिड़की ठीक करो। आतंकवादी जो करना चाहते थे वो हो रहा है। इशू इज दैट वो करना ही ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम भिड़ जाएं। जो ब्रिटिश कर गए, जो पाकिस्तान करने की बार बार कोशिश करता है, वो ही आतंकवादी कर गए। जीत रहा है पाकिस्तान, जीत रहा है ये टेररिज्म, हम फिर फंस गए। हम अंदर क्यों लड़ रहे हैं? 2-3 थॉट के साथ इसको क्लोज करता हूँ। आपको आई गेस समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आई एम वेरी सैड, आई डोंट नो, मैं बाहर जिम जा रहा हूँ, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, दिस इज वेरी, एक पूरे एटमॉस्फेयर में एक बहुत वियर्ड सी नेगेटिविटी है। मैं खुश भी होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मंदिर भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कुछ एक अजीब सा बेचैनी है अंदर, एटमॉस्फेयर में ही है मे बी, लाइक सब अजीब सा है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आई वांट, हम लोग, हम हिंदुस्तानी, हम इंडियंस, हम भारतीय, थोड़ा साथ हो जाए इस समय। आई वांट कम्युनल दंगे ना करें, उन टेररिस्ट की आइडियोलॉजीज को ना जीतने दें। जो अंग्रेज कर गए, ब्रिटिश कर गए, जो पाकिस्तान करने की कोशिश करता है वो ना करें। हम घर के लोगों से ना लड़ें। अगर घर के लोगों में दिक्कत है तो हम सॉर्ट करें। आई गेस सबसे बड़ा इशू यही है। जैसे घर का ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो घर में जैसे बड़े लोग होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, जब आपस में उनकी नहीं बनती, जब उनके विवाद हो जाते हैं, जब उनके कॉन्वर्सेशंस नहीं अच्छे से होते, जब वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, तो छोटों को और घर को और बड़ों को सबको पिसना पड़ता है, जो हमारे साथ बार बार होता है। जब हमारे साथ खालिस्तानी मूवमेंट्स होते हैं, जब हमारे साथ नेशनल सिक्योरिटी के मूवमेंट्स होते हैं, जब हमारे साथ इंटरनल किसान आंदोलन होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं जाते जाते एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, सरकार को, आप सबको, खुद को, सबको, हर एक भारतीय को, हर एक हिंदुस्तानी को। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मेरे दिमाग में 3 दिन से घूमे जा रही है। जब से ये हुआ है तब से घूमे जा रही है। क्ले भयमा स्मगमा पार्थ ने तग वयु पद्धते
नपुंसकता हमें शोभा नहीं देती। युद्ध करना हमारा कर्तव्य है। शस्त्र उठाओ पार्थ, शस्त्र उठाओ।